एक्सरसाइज 5.5 का प्रीवियस वीडियो में 3 नंबर और 7 नंबर सवाल जल्दी लिख रहे थे, जगह टर्म गड़बड़ा गया था उसको ठीक कर दे रहे हैं। log x का पावर cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो लेट y मान लिया इसको, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड ऑन बेस ई, तो log y हो जाएगा log ऑफ log x का होल पावर cos, तो यहाँ से log y इज इक्वल टू cos x log x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, d log y by dx d cos x log x by dx। log डिपेंड करता है y पर तो नीचे dy होगा इंटू dy by dx, u इंटू v पर RHS में तोड़ेंगे, cos x बाहर d log x by dx प्लस log x d cos x by dx, log y का 1 by y dy by dx, cos x log पर डिपेंड करता है तो नीचे d log x होगा इंटू d log x by dx, cos का माइनस साइन होगा log x, तो dy by dx cos x log x का 1 by log x और इस log का 1 by x माइनस साइन x log x, यहाँ y डिवाइड है y मल्टीप्लाई, y का वैल्यू पुट कर देंगे cos x by x log x माइनस साइन x log x, और y का वैल्यू log x का पावर cos x। अब सेवेंथ नंबर सवाल है log x का पावर x प्लस x का पावर log x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो लेट इसको y मान लिया, इसको u और इसको भी एक से ज्यादा टर्म का सम रहे मान लीजिएगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x du by dx प्लस dv by dx, इसको 1 इसको u माने, तो u बराबर माने हैं log x का पावर x, तो सबसे पहले log लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड्स log u इज इक्वल टू log ऑफ log x का पावर x, तो यहाँ x log x हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x d log u by du इंटू du by dx, चेन रूल लगा दिया डायरेक्ट है, यह u इंटू v पर टूटेगा, log ऑफ log x log u का 1 by u du by dx, x बाहर d log x by dx प्लस log x बाहर dx by dx du by dx d log x by d log x by dx log x, u से डिवाइड है मल्टीप्लाई x log का 1 by log x, इस log x का 1 by x log x u
एक्स से एक्स कटा, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, यू का वैल्यू लॉग एक्स का पावर एक्स, इसको 2 माना, और भी बराबर कितना है, एक्स का पावर लॉग एक्स, दोनों तरफ लॉग लगा दिया ई बेस पर, लिख दीजिएगा स्टेटमेंट लॉग भी, लॉग एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी लॉग भी बाई डी भी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, लॉग भी का 1 बाई भी, डी भी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 2 लॉग एक्स, तो यहाँ से डी भी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 लॉग एक्स बाई एक्स इंटू भी, और भी का वैल्यू डाल देंगे, भी का वैल्यू कितना है, एक्स का पावर लॉग एक्स, थर्ड मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ निकला है 2 लॉग एक्स बाई एक्स इंटू एक्स का पावर लॉग एक्स, ई एक्स ऊपर ले जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स of a function in पैरामीट्रिक फॉर्म्स। इसमें क्या होगा, इसमें दो अलग अलग इक्वेशन दिया रहेगा, x बराबर और y बराबर, x इक्वल रहेगा और y इक्वल, दो अलग अलग इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों सेम वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, वो जो थर्ड वेरिएबल होगा वही पैरामीटर कहलाता है। तो जैसे कहता है थ्योरी की फाइंड, पहले एक बेसिक थ्योरी लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स वेयर, निकालना dy बाई डी एक्स है, वेयर y इज इक्वल टू एफ टी एंड x इज इक्वल टू जी टी। तो हम देख रहे हैं कि y फंक्शन है t का, x फंक्शन है t का, यानी y भी t पर डिपेंड करता है, x भी t पर डिपेंड करता है, निकालना dy बाई डी एक्स है, यानी y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखोगे जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में, y t पर डिपेंड करता है, तो नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी, डी एफ टी बाई डी टी, एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ डैश टी होगा। अब x इज इक्वल टू जी टी है, x भी t पर डिपेंड करता है, और चेन रूल में हम लोग पढ़े हैं कि जो फंक्शन जिस पर डिपेंड करे उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में। तो नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी जी टी बाई डी टी, जी टी का डिफरेंशिएशन जी डैश टी, सेकेंड यहाँ dx बाई डी टी निकला, यहाँ dy बाई डी टी, अब dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, यानी फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड, तो dy बाई डी टी को डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से, dy बाई डी टी को डिवाइड किया dx बाई डी टी से, dy बाई डी टी का वैल्यू एफ डैश टी है,
और dx बाई dt का वैल्यू g डैश t है। dt dt कैंसिल हो गया तो dy बाई dx निकला हमारा f डैश t बाई g डैश t, यानी दो अलग अलग इक्वेशन दिया रहेगा। तो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी। y जिस पर डिपेंड करेगा x भी उसी पर डिपेंड करेगा, और y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। इस पर सवाल देखिए, कहता है इफ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t एंड x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 6t माइनस 5, देन फाइंड dy बाई dx। यहाँ दो अलग अलग इक्वेशन है, y भी t पर डिपेंड करता है, x भी t पर, लेकिन निकालना है dy बाई dx। y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस चैप्टर में, यहाँ पैरामीटर कौन लेटर हुआ t, तो y हमारा जिस लेटर पर डिपेंड करता है y को डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या t, तो dy बाई dt, dt स्क्वायर बाई dt प्लस 3 बाहर dt बाई dt, टी स्क्वायर का 2t, dt बाई dt 1, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। dy बाई dt निकल गया, अब dx बाई dt निकालेंगे तो x किसके इक्वल है, टी क्यू प्लस 60 माइनस 5। तो यहाँ से x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, लाइन लिख दीजिएगा, बेसिक सवाल है डायरेक्ट कर दे रहे हैं। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 3t स्क्वायर प्लस 6, इसको सेकेंड। अब dy बाई dt निकल गया, dx बाई dt निकल गया। यहाँ देखिए dy बाई dt है, यहाँ dx बाई dt, और dy बाई dt को भाग देंगे dx बाई dt से, तो फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt का वैल्यू है 2t प्लस 3 और dx बाई dt का 3t स्क्वायर प्लस 6, dt dt कैंसिल, dy बाई dx बचा 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 6। y और x दो अलग अलग इक्वेशन रहेगा, y को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, x को अलग, y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx निकल जाएगा। इसमें 5.6 एक्सरसाइज आप लोगों का, एक्सरसाइज 5.6 है एनसीईआरटी का, बना दे रहे हैं लाइन से। 11 प्रॉब्लम है, ज्यादा है नहीं। फर्स्ट सवाल है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर कॉमा y इफ t का पावर 4। तो देखिएगा यहाँ से y है a t4, तो y t पर डिपेंड किया तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt बराबर a बाहर dt4 बाई dt a 4t क्यू होगा, इक्वेशन 1। अब x इक्वल है 280 स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट बाहर, dt स्क्वायर बाई dt 2 जा 4t हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, और y का डेरिवेटिव यहाँ निकला हुआ है 4a क्यू और ये निकला है 4a, तो टी स्क्वायर बचेगा, 4a 4 एक टी कैंसिल, तो यहाँ dt dt कैंसिल, dy बाई dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सेकेंड नंबर है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो देखिए यहाँ x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पर, तो x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सिंस y इज इक्वल टू है b cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा,
तो dy बाई डी थीटा b बाहर d cos थीटा बाई डी थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इक्वेशन 1। dy बाई डी थीटा माइनस साइन आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x दिया हुआ है cos थीटा, x दिया है a cos थीटा, तो यहां से लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा, a cos थीटा बाई डी थीटा, a बाहर cos का माइनस साइन थीटा, सेकेंड माना। अब फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई, तो वहां है dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा से डिवाइड किया, और dy बाई डी थीटा है माइनस बी साइन थीटा, और ये है आपका माइनस ए साइन थीटा। आंसर बी बाई ए आएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी थीटा खत्म। थ्री नंबर है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस टू टी। देखिए यहाँ x साइन टी है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो लाइन अपने से लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। डायरेक्ट हम लिखते हैं dx बाई डी टी, डी साइन टी बाई डी टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी होगा, तो dx बाई डी टी निकला, फर्स्ट मान लिया इसको। अब y है cos टू टी, तो यहाँ से dy बाई डी टी निकालेंगे, d cos टू टी बाई डी टी, cos का माइनस साइन टू टी, और 2 से गुना हो जाएगा बाहर, इसको 2 माना। y के डेरिवेटिव को भाग देना है x के डेरिवेटिव से, तो यहाँ फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट होगा, तो dy बाई डी टी को भाग दिया dx बाई डी टी से, dy बाई डी टी माइनस 2 साइन टू टी बाई कॉस टी, dy बाई डी एक्स हो गया, डी टी कटा माइनस 2, और साइन टू टी का फॉर्मूला 2 साइन कॉस होता है, इसलिए तोड़ा कि कॉस कॉस कट गया, जो बचा वो आंसर माइनस 4 साइन टी। अब देखिए फोर्थ नंबर सवाल है, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। तो सिंस x t पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से dx बाई डी टी, 4 बाहर, dt बाई डी टी की 4 हो जाएगा, y है 4/t, implies that dy बाई डी टी निकाल लेंगे, 4 बाहर, d 1/t बाई डी टी, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। सेकेंड, अब फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, चूंकि y का डेरिवेटिव दूसरा बार किया है, dy बाई डी टी को भाग देना है dx बाई डी टी से, माइनस 4/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस 1/t स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर। 5 नंबर प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, एंड y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। तो देखिए x डिपेंड करता है थीटा पर, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, एक लाइन लिख देंगे यहाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस d cos 2 थीटा बाई डी थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, cos का माइनस साइन, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से गुना है तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx बाई डी थीटा निकला। इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो यहाँ से dy बाई डी थीटा, d साइन थीटा बाई डी थीटा, d साइन 2 थीटा बाई डी थीटा, साइन का cos थीटा, साइन का cos थीटा में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड, y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। देखिएगा फ्रॉम
सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर रहे हैं dx बाई डी थीटा से। dy बाई डी थीटा का वैल्यू निकला है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और वो निकला है साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। डी थीटा टी थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स निकला cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस cos थीटा। तो यहां से देखिएगा x थीटा पर डिपेंड करता है, तो x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा ए डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू है ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा ए बाहर d1 बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, 1 का 0 0 माइनस साइन थीटा सेकेंड, और फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, तो dy बाई डी थीटा को भाग देंगे dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा का वैल्यू a माइनस साइन थीटा है, और यहाँ है a 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कटा, साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2, डी थीटा कैंसिल, dy बाई dx। सेवेंथ नंबर बहुत लेंदी है, x इज इक्वल टू साइन क्यू टी बाई रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यू टी बाई रूट कॉस 2t। अब देखिए x t पर डिपेंड करता है, तो x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंस, सवाल बहुत लंबा है, ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार बना लीजिएगा, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ dx बाई डी टी, इसको u बाई v पर तोड़ेंगे, डी साइन क्यू टी बाई रूट कॉस 2t बाई डी टी इज इक्वल टू रूट कॉस 2t डी साइन क्यू टी बाई डी टी माइनस साइन क्यू टी डी रूट कॉस 2t बाई डी टी डिवाइडेड बाई रूट कॉस का डेरिवेटिव, बाद में लिखेंगे डिनोमिनेटर जो है उसका होल स्क्वायर, तो कॉस 2t होगा। अब dx बाई डी टी और रूट कॉस 2t डी साइन क्यू टी बाई डी साइन टी, डी साइन टी बाई डी टी माइनस साइन क्यू टी, रूट में कॉस है तो इसका डेरिवेटिव कॉस के रेस्पेक्ट में, इनटू डी कॉस 2t बाई डी टी,
cos 2t dx बाई डी टी साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर टी साइन का cos टी माइनस साइन क्यू टी रूट कॉस का 1/2 रूट कॉस कॉस का माइनस साइन 2t यहाँ t में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से इंटू हो जाएगा 2 से 2 कटेगा cos 2t ऊपर अल्टीएम रूट कॉस होगा तो रूट कॉस कॉस हो जाएगा 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा साइन 2t साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई cos 2t आई रूट कहाँ चला जाएगा नीचे cos 2t इसको मान लिया फर्स्ट dx बाई डी टी आपका निकला। अब dy बाई डी टी निकालना है तो y इज इक्वल टू है cos क्यू टी उसी प्रकार का होगा बाई रूट cos 2t न्यूमरेटर में केवल साइन क्यू के बदले cos क्यू है देखिए dy बाई डी टी बराबर लिखेंगे d cos क्यू टी बाई रूट cos 2t बाई डी टी यू आई भी पर रूट cos 2t बाहर d cos क्यू टी बाई डी टी माइनस cos क्यू टी d रूट cos 2t बाई डी टी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो यहां से dy बाई डी टी रूट cos 2t cos क्यू टी बाई d cos t d cos t बाई डी टी cos क्यू टी cos 2t cos 2t cos 2t बाई डी टी डिवाइडेड बाई cos 2t तो dy बाई डी टी cos क्यू का 3 cos स्क्वायर टी cos t का माइनस साइन टी माइनस cos क्यू टी रूट cos का 2 रूट cos 2t और cos का माइनस साइन 2t और यहाँ साइन में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से इंटू हो जाएगा 2 कैंसिल एलसीएम ऊपर रूट कॉस होगा रूट कॉस से रूट कॉस में गुना होगा तो cos 2t हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी साइन टी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस चला आएगा यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा cos क्यू टी साइन 2t बाई cos 2t रूट cos 2t यह dy बाई डी टी निकला इसको सेकेंड माना अब फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट तो dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से भाग देते हैं dy बाई डी टी इतना है -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यू टी साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t cos 2t और dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ निकल चुका है dx बाई डी टी का वैल्यू 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन 2t साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई cos 2t रूट cos 2t पूरा से पूरा कटा dt तो बचा क्या हम लोगों का dy बाई dx अब देखिए -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी cos क्यू टी साइन 2t का वैल्यू 2 साइन टी cos टी
डिवाइडेड बाई 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t साइन क्यू टी। अब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर के काट देंगे। ऊपर हम लोग का कॉमन है, देखिए यहाँ इस लाइन में cos स्क्वायर टी साइन टी, तो अंदर बचेगा -3 cos 2t प्लस cos t, और एक साइन ले लिया है, cos स्क्वायर लिया है, cos क्यों है, cos है तो cos स्क्वायर बचेगा, एक साइन ले लिया है इंटू 2 बचेगा। नीचे साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन है, तो 3 cos 2t कॉमन बचा, प्लस साइन स्क्वायर लिया है तो 2 बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, एक cos से एक cos गया, एक साइन से साइन, ऊपर बचा cos t, नीचे बचा साइन टी। अब देखिए -3 cos 2t का वैल्यू 2 cos स्क्वायर t -1 होता है, प्लस 2 cos स्क्वायर t, cos 2t का वैल्यू 1 - 2 sin स्क्वायर t होता है, प्लस 2 sin स्क्वायर t, cos t -6 cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t sin t, 3 1 जा 3 माइनस 3 sin स्क्वायर t प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin स्क्वायर t, cos t 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t sin t, 3 माइनस यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 4 sin स्क्वायर t, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी माइनस cos 3t बाई sin 3t, cos बाई sin cot 3t, sin 3 थीटा का cos 3 थीटा का फॉर्मूला 11th में पढ़े होइएगा। एक नंबर है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू है a sin t। तो देखिए चूंकि y है a sin t, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी, a sin t बाई डी टी, साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब x इज इक्वल टू है, ये बाहर है, a cos t प्लस log tan t बाई 2, तो यहाँ से dx बाई डी टी हो जाएगा, a बाहर, cos का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में d log tan t बाई 2 बाई डी टी, तो dx बाई डी टी a cos का माइनस साइन t log tan t बाई 2 बाई d tan t बाई 2 d tan t बाई 2 बाई डी टी, a माइनस साइन t log का 1 बाई tan, tan का sec स्क्वायर
और टी में हाफ से मल्टीप्लाई है तो इंटू हाफ हो जाएगा। ए माइनस साइन टी, टेन को साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे और सेक स्क्वायर नीचे आकर के हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू टू, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, माइनस साइन टी, टू साइन कॉस का फॉर्मूला साइन एंगल का दुगुना होता है, ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन बाई साइन टी इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, सेकेंड होगा डी एक्स बाई डी टी। देखिए डी एक्स बाई डी टी निकल गया और डी वाई बाई डी टी निकला हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट है डी वाई बाई डी टी, भाग दे रहे हैं डी एक्स बाई डी टी से, डी वाई बाई डी टी का उस पेज पर निकल चुका है कॉस टी, और नीचे डिवाइड देना है ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ए से गया कॉस से कॉस, साइन ऊपर चला जाएगा कॉस नीचे, tan t, dt dt कैंसिल, dy by dx इज इक्वल टू tan t। नाइन्थ नंबर सवाल है x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो यहाँ से x बराबर है a sec थीटा, तो dx by d थीटा, a बाहर, d sec थीटा by d थीटा, sec का sec इंटू tan, y इज इक्वल टू b tan थीटा, dy by d थीटा, b बाहर, d tan थीटा by d थीटा, tan का sec स्क्वायर थीटा, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट, dy by d थीटा को भाग देंगे dx by d थीटा से, इसका वैल्यू है b sec स्क्वायर और वो है वो sec इंटू tan, एक sec से sec गया, b बाई ए, ऊपर sec बचा, tan को लिखेंगे sin बाई cos, cos जब ऊपर जाएगा तो cos इंटू sec 1 हो जाएगा, तो b बाई ए cos sec थीटा, dy बाई dx का वैल्यू, यहाँ d थीटा कैंसिल हो जाएगा। 10 नंबर है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखिए x इज इक्वल टू है ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक लाइन लिख दीजिएगा आप लोग, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा प्लस डी थीटा साइन थीटा बाई डी थीटा, ए कॉस का माइनस साइन थीटा, थीटा बाहर, डी साइन थीटा बाई डी थीटा प्लस साइन थीटा बाहर, डी थीटा बाई डी थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, ए थीटा कॉस थीटा इज वैल्यू हुआ dx बाई डी थीटा का, y इज इक्वल टू है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा होगा, साइन का कॉस थीटा, थीटा बाहर, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन, यहाँ माइनस कॉस 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 कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा, यह निकला डी वाई बाई डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट,
तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा साइन थीटा और वो है ए थीटा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो tan थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई dx का वैल्यू आया tan थीटा। 11 नंबर है आपका, इफ x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी कॉमा y इज इक्वल टू रूट अंडर ए cos इनवर्स टी, so that dy by dx is equal to माइनस वाई बाई एक्स। तो देखिए यहाँ x और y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनवर्स के फॉर्मूला से t एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू वाई इज इक्वल टू हुआ a का पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, तो एक्स वाई इज इक्वल टू a का पावर पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यह रूट में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x बाहर dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर dx बाई डी एक्स, एक्स dy बाई डी एक्स ये 1 हो जाएगा, y बचेगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका अब है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। फाइंड द डीसी, डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई एक्स, यानी साइन का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव का हो या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको साइन वाई मान लिया, साइन का डीसी निकालना है साइन को वाई मान लिया, किसके रेस्पेक्ट में, तो ई एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू ई का पावर एक्स, तो dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, dy बाई डी ई एक्स, और इधर d साइन एक्स बाई डी एक्स और ई एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन चेन लगेगा, साइन तो एक्स पर डिपेंड करता है, तो डी एक्स से डिवाइड कीजिए, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई, फिर ई एक्स में ई एक्स पर डिपेंड करता है, तो डी एक्स से डिवाइड, डी एक्स से मल्टीप्लाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस ई एक्स का ई एक्स, डी एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ई एक्स के रेस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाई एक्स। नेक्स्ट सवाल है, कहता है फाइंड द डीसी ऑफ tan इनवर्स 2x by 1 minus x square with respect to cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में, तो लेट y मान लिया tan इनवर्स 2x by इतना, लिखेंगे नीचे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स, जिसके रेस्पेक्ट में कह रहा है उसके रेस्पेक्ट में कॉस इनवर्स, तो यहां से dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, d कॉस इनवर्स लिखेंगे, d tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई d कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तो यह जो है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और नीचे वाला भी 2 tan इनवर्स, तो d जितना ऊपर है उतना ही नीचे वैल्यू 1 हो गया। अब कहता है फाइंड द डीसी ऑफ x बाई साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, यानी x बाई साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लेट y इज इक्वल टू मान लिया इतना, और नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो dy बाई डी साइन एक्स, डी एक्स बाई साइन एक्स बाई डी साइन एक्स,
अब चेन रूल का सहारा लीजिए, एक्स वाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, dx से भाग dx से मल्टीप्लाई बाई डी साइन एक्स। अब इसको तोड़ रहे हैं, साइन एक्स बाहर, dx बाई डी एक्स माइनस एक्स बाहर, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बाई साइन का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 बाई डी साइन एक्स, ऊपर वाला dx नीचे ले आया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, कहता है फाइंड द डीसी ऑफ रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखा हुआ है कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसी के रेस्पेक्ट में निकालें, तो पहले इसको मान लिया y रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिएगा y इज इक्वल टू है रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, डी रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक सेकंड, विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना था, तो dy बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डी रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, तो dy बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में जो फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखिए, तो रूट में जो है उसका डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में, डी साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ इंटू कर दे रहे हैं डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन का कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सेम है, कट के 1 हो जाएगा, E2 से E2 कटा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है, एक सवाल है, x इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉमा y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसमें दो तरीका, t को आप tan थीटा मान लोगे तो फॉर्मूला पर टूट जाएगा, या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए x इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ से dx बाई डी टी, डी 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, डी 2t बाई डी टी माइनस 2t बाहर, डी 1 प्लस टी स्क्वायर बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर
तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2t² माइनस 4t², 2t² माइनस 4t² 1 प्लस t² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2t² बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, इसको 1 माना, dx बाई dt निकला। अब dx बाई dt के बाद हम लोग dy बाई dt निकालेंगे। तो चूंकि y इज इक्वल टू 1 माइनस t² बाई 1 प्लस t², तो यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d 1 माइनस t² 1 प्लस t² बाई dt। अब देखिएगा तो dy बाई dt इज इक्वल टू 1 प्लस t² बाहर, d1 माइनस t² बाई dt माइनस 1 माइनस t² d 1 प्लस t² बाई dt बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, dy बाई dt 1 प्लस t², 1 का 0 माइनस t² का माइनस 2t होगा, माइनस 1 माइनस t² 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस 1 माइनस t² माइनस 1 प्लस t² बचेगा, 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, t² कैंसिल, तो माइनस 4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर dy बाई dt निकला, इसको सेकेंड माना। अब फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट, तो dy बाई dt का वैल्यू आपका आया माइनस 4t बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई dt उस पेज में निकला था 2 माइनस 2t² बाई 1 प्लस t² का होल स्क्वायर, इसे ही कैंसिल, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 2, यहाँ आप dy बाई dt को dx बाई dt से भाग दे रहे हो, इसे ही कटेगा, तो यहाँ dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2t बाई 1 माइनस t²। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, कहता है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स of the following functions। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा। पहला सवाल है x² 3x + 2, तो इसको मान लिया y। अब लिखेंगे नीचे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx dx² प्लस 3x + 2, इजी चैप्टर है, अपने से बना लोगे, केवल 2 बार डिफरेंशिएट करना है, dx² बाई dx प्लस d3x बाई dx प्लस d2 बाई dx 2x प्लस 3 dy बाई dx आया। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फिर dy बाई dx लगाएंगे किस में, dy बाई dx में, इज इक्वल टू dy बाई dx किसका होगा, तो जब dy बाई dx में dy बाई dx लगता है तो ऊपर d² y लिखते हैं, नीचे x², और d2x बाई dx प्लस d3 बाई dx, 2x का 2 3 का 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका 2 आया।
यानी 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। एक सवाल और देखिए, कहता है y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स का सेकेंड, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx डी एक्स क्यू लॉग एक्स, देखिएगा यहाँ से एक्स क्यू बाहर, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा d2y, ऊपर d का पावर बढ़ता है नीचे x का 2x 3x स्क्वायर d log x बाई डी एक्स प्लस log x बाहर d 3 log x बाहर x स्क्वायर बाई डी एक्स, तो 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई x प्लस 3 log x इंटू 2x, तो 2x प्लस 3x प्लस 6x log x, तो 3 2 5x। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको बनाएंगे डिफरेंशिएशन का, उसमें डिफरेंशिएशन का कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी जेईई मेंस के लिए और कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम बनाकर भेजेंगे। तब तक आप लोग 12th का पूरा डिफरेंशिएशन किसी भी किताब से बनाइए, और जिनका जो सवाल नहीं बनता है व्हाट्सएप पर भेजिए, और जितना जल्दी हो सके इसको खत्म कीजिए। जब तक डिफरेंशिएशन का एक वीडियो बनाकर भेज देंगे, उसके बाद हम फंक्शन का डालते रहेंगे वीडियो बना करके, डिफरेंशिएशन आप लोग अपना पूछते रहिएगा।